क्वेश्चन वन। क्वेश्चन फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें कॉलम्स दिए गए हैं। आप आंसर यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे पहले कि ये आंसर्स कैसे आए हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है, फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। यहाँ जो हमें पता है कि जो सारे सर्कल्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन ये सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर क्यों होते हैं? सिमिलर का अभी हमने मतलब देखा कि सिमिलर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे फिगर्स होते हैं जिन्हें एक तरह से अगर हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करें, तो जब हम इस छोटे वाले सर्कल को पिक करेंगे, ये जो हमने छोटे वाला सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करा है, इसे पिक करेंगे, इसे लेके गए इस बड़े वाले सर्कल के पास, और बड़े वाले सर्कल के पास ले जाके इसका साइज़ इंक्रीज़ करा हमने। और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बड़े वाले सर्कल को कम्प्लीटली कोइंसाइड कर लेगा। तो अगर ऐसे कोई फिगर होते हैं जिनके साइज़ अगर हम छोटे या बड़ा करें और वो अपने ही जैसे एक दूसरे फिगर को कम्प्लीटली कोइंसाइड कर ले, तो वो दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर होते हैं। उस रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं कि जो सर्कल्स होते हैं वो आपस में ऑब्वियसली सिमिलर ही होंगे। सिमिलैरिटी का हमने दूसरा भी मतलब सीखा था कि सिमिलर हम उन्हें कहते हैं जिनका जो शेप होता है वो एक जैसा हो, भले ही साइज़ सेम ना हो। तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंपैरिजन में सेम शेप का ही होता है, सो इसीलिए भी सर्कल सिमिलर भी होंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमें दिया गया है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सेम इसी रीज़न की वजह से जो हमने अभी सर्कल के लिए देखा कि हम एक स्क्वायर लेते हैं, इसी तरह से हम एक और स्क्वायर अगर ड्रॉ करें और इस छोटे वाले स्क्वायर को बड़े वाले स्क्वायर के अंदर कोइंसाइड करने की कोशिश करें कि ये जो हमारा छोटे वाला स्क्वायर है इसे हमने यहाँ से पिक करा, यहाँ से लेके गए बड़े वाले स्क्वायर की तरफ, और बड़े वाले स्क्वायर में से हम कोइंसाइड करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम इस छोटे वाले स्क्वायर का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, बड़े वाले स्क्वायर को कोइंसाइड कर लेगा। दूसरा रीज़न कि ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं, यानी कि ये जो एक स्क्वायर है, ये एक और स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं इनका शेप सेम है। भले इनका साइज़ सेम ना हो लेकिन इनका शेप सेम है। दैट्स वाई इस रीज़न की वजह से भी ये दोनों स्क्वायर जो हमें यहाँ पर गिवन है, ये दोनों स्क्वायर्स आपस में होंगे सिमिलर। नेक्स्ट ये कहा गया है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लेकिन सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर कैसे होते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स सिमिलर क्यों नहीं हो सकते? हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल दो बनाएंगे और साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हमने ये बनाया एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल और ये एक और आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब ये दोनों आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, लेकिन आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो यहाँ पर हमने फॉर्म करे हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये इनका जो शेप है वो आपस में सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम सिंगल एक ही ट्राइंगल को देखें तो वो आइसोस्केलेस वो होते हैं जिनके दो साइड इक्वल हो, थर्ड साइड इक्वल ना भी हो तो चलेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, और अगर इन दोनों के अगर हम शेप देखें तो वो सेम नहीं है। सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पर जो ये आइसोस्केलेस हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स, कोई अगर हम कैसे भी दो ड्रॉ करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमिलर हों। नेक्स्ट अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को देखें कि क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, ऑफ कोर्स। अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करें, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है छोटा और ये एक बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों क्या आपस में सिमिलर होंगे? ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। आप क्लियरली देख के बता सकते हैं कि इन दोनों का जो शेप है वो एग्जैक्ट सेम है, भले ही इनका साइज़ सेम ना हो। और दूसरा रीज़न कि जब हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को कोइंसाइड करने की कोशिश करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, हमने छोटे वाला ट्राइंगल यहाँ पर ये लिया हुआ है, इसे जब हम लेके जाएंगे बड़े वाले ट्राइंगल में कोइंसाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये कम्प्लीटली कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि उसे कवर कर लेगा। दैट्स वाई ये दोनों ट्राइंगल इस रीज़न की वजह से भी सिमिलर होंगे। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल अगर हम कैसे भी दो ड्रॉ कर लें तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमिलर हों। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट ये कहा गया है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स सेम साइड के जो हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन ऐसा कब होता है कि दो पॉलीगॉन्स सिमिलर हों? उसकी कंडीशन हमें पता है, हमने अभी पढ़ी थी। इफ़ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं,
एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेम रेशियो का यहाँ पर मतलब है इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई दो फिगर सिमिलर है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ प्रोपोर्शनल का ये मतलब है। और हमने देखा था कि अगर उनका रेशियो इक्वल है तो वो आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होने का मतलब होता है एक जैसा दिखना।